वेलकम बैक नाजरीन। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर साहब। खुश आमदीद कहेंगे, कैसे आप खैरियत से? और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? इम्तियाज़ साहब, पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी। आज पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रही है। यह एहतजाज किसके खिलाफ है? वफाक के खिलाफ या फिर आवाम के हक के लिए? पहली बात ये है कि एक बड़ा बयानिया नैरेटिव है, महंगाई बेरोजगारी, आपको खुद पता है, लेकिन ये नैरेटिव अपोजिशन बना नहीं सकी। ठीक है। तो सबसे पहले जो पीडीएम बना था, एक पीडीएम बड़ी अच्छी स्टार्ट थी, एक तहरीक थी। चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते थे दमादम मस्त कलंदर होगा, इमरान खान साहब को घर भेजेंगे। मतलब इमरान साहब को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। हुकूमत वैसे चलती जा रही है। महंगाई डेफिनेटली है, बेरोजगारी है, अपनी जगह है, लेकिन लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। इतने बड़े पैमाने पे देखिए ना, एक जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है या गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट होती है, तो उसके ऊपर प्रेशर तब निकलता है जब लाखों लोग निकल आए। स्ट्रीट पावर होता है, वो स्ट्रीट पावर नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीडीएम डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई, कमजोर हो गई। अब पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो नहीं निकले, हमारे साथ उन्होंने रवैया ऐसा शोकाज किया, बहुत सी चीजें हैं। पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ सही था कि हम इन हाउस तब्दीली लाएं और सब चीजें, लेकिन इस्तीफा का ऑप्शन जो था ना, उस चार्टर में था। लेकिन पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, नेशनल जमात, उसका बाहर निकलना जो है ना, पीडीएम कमजोर भी हुई, तकसीम भी हुई। अब मार्च में, 3 महीने के बाद मार्च में महंगाई मार्च होगा। एक तो बड़ा टाइम है, और दूसरा हुकूमत को भी अपना टाइम पूरे करने के बड़ी करीब है, एक चीज। दूसरा, हमारे आपको पता है इमरान खान साहब, पीटीआई या ये लोग ये चाहेंगे अगर हमारे ऊपर कुछ प्रेशर आया, गवर्नमेंट गई, तो वो सियासी शहीद बन जाएंगे। सही। फिर वो मजलूमियत का कार्ड खेलेंगे। देखिए, हमें पहले निकाला गया। पीपल्स पार्टी का जो इनर कोर में आपको बता रहा हूं, पीपल्स पार्टी करे इनके ऊपर जरूर प्रेशर डालें, इन हाउस तब्दीली भी लेकर आए, सब कुछ ये करें, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की कयादत, जिनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई है, अब नाम बताना सही नहीं है, वो चाहते हैं कि ये हुकूमत करे। अच्छा। करें, गैर मकबूल हो। अच्छा, क्योंकि परफॉर्मेंस है नहीं। हाँ। पाकिस्तान की कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, किस तरफ ये जा रहे हैं। महंगाई आपके सामने, बेरोजगारी आपके सामने। फिर दूसरी बयानात, असद उमर साहब ने एक बयान दे दिया कि 15 रोज के अंदर अवाम को महंगाई से छुटकारा मिलेगा। अच्छा। बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। और एक तो वजीर कह रहा था हमारे दौर में 23 लाख जॉब मिली है। खुदारा कहां मिली है जॉब? आपके सामने है हालात। सर, यहाँ पे तो वो जो खान साहब ने भी 1 करोड़ नौकरियों के दावे वादे किए थे, 50 लाख घर आ रहे थे, तो वो भी ऐसे से आवाम को ख्वाब दिखाए गए थे। यहाँ पे सिंध हुकूमत का भी यही हाल है। सेनेटर साहिबा से भी इसी बारे से गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर साहिबा, आज पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रही है। ये महंगाई का जो खिलाफ आप लोग रिकॉर्ड आज कराने के लिए जा रहे हैं, ये किसके हक में होगा? आवाम के लिए या फिर अपने मफादात के लिए आप लोग ये कर रहे हैं? शुक्रिया नेता। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रूट्स हैं वो अवाम में है। पीपल्स पार्टी ने जब भी आवाज़ बुलंद की तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बुलंद की, और आज भी हम पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। सही कह रहे हैं इम्तियाज़ साहब कि अवाम जो है वो आज सड़कों पे उस तरह से निकल के नहीं आ रही। क्यों नहीं निकल के आ रही? इसलिए कि अवाम को, मैं समझती हूँ, हमारी जो मिडिल क्लास है ना, उसको इतना कोलैप्स कर दिया है कि उनकी वो अपने रोज़मर्रा के जो उनके इशूज़ हैं उसमें इतने उलझ गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। दूसरा, कि जिस तरीके से एक हाइब्रिड रिजीम बनी थी इमरान खान अहमद नियाजी साहब की, उसने सोसाइटी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दी। ठीक है, लोगों के अंदर एक बेदबारी दे दी। ये बहुत, मैं समझती हूँ, एक सोचा समझा मुनज़्ज़म तरीके से ये हाइब्रिड रिजीम जो है इंस्टॉल हुई थी, और इसका मकसद यही था कि आप जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिस्क्रेडिट कर दें। एक चुना के एक ऐसी हुकूमत बना दी गई जिसका जो मैं समझती हूँ कि ना कोई जाविया है, ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई लाहे अमल है, ना इनका कोई अवाम से ताल्लुक है। यानी जिस तरीके से आप ये देखें ना, 10 रुपए कीमत बढ़ गई पेट्रोल की, 4 रुपए बढ़ गई, 8 रुपए बढ़ गई। ये तो इस तरह से बढ़ रही है कि आप ये देखें कि इनको शायद एहसास नहीं है। ये जिस जगह पे बैठे हैं, ये वहाँ बैठ के सोचते हैं इन्होंने IMF से क्या मुआहदा किया, ये पार्लियामेंट में लाने को तैयार नहीं है, ये लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के साथ फ्रॉड हो गया है। ये जो तब्दीली के नाम पे ये एक फ्रॉड हो गया, और ये बहुत भयानक फ्रॉड था। अगर आपको मैं याद कराती चलूँ कि 2014 का जो धरना था, जब उसके अंदर इमरान खान अहमद नियाजी साहब ने ये नारा लगाया, ये तरकीब दी कि आप हुंडी से पैसा भेजें, मुझे आप बताएं कि कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ये कहेगा
कि ये हुंडी से पैसा भेजे? मुझे आप बताएं, किसी सियासी जमात ने कभी ये कहा है? उन्होंने कहा बिल जला दिए कि जी महंगाई है बिजली की, तो आज आप बताएं कि आज हम क्या जलाएं? ठीक है, यानी उस वक्त से आपकी तरगीब ये थी कि आप जो है मुल्क के इंस्टीट्यूशंस उनको कमजोर करें, पार्लियामेंट में ये बैठना नहीं चाहते थे, उसके बाद इस्तीफे दे के भी तनख्वाहें लेना चाहते थे। और जब से ये हुकूमत में आए हैं, इनके जो ये दावे थे कि जी मैं पार्लियामेंट में आऊँगा, मैं जो है हर अपने सवालों के जवाब दूंगा, ये तो बिल्कुल मफरून है पार्लियामेंट से। ये इन्होंने पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की हर कोशिश की, ऑर्डिनेंसेस से मुल्क चलाया, इसलिए इनको पता है कि इन्होंने ना अवाम के नुमाइंदों की बात सुननी है, ना इन्होंने अवाम के पास जाना है, ना इनको अवाम ने मुंतखब किया। ये सिलेक्टेड हैं और ये रोज़ इंडोर्स करते हैं कि सिलेक्टेड हैं। और आज जो पीपल्स पार्टी जो है उसने जो अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ये हुकूमत के लिए एक इंतबाह भी है और एक उसके साथ साथ उनको ये भी बताया गया है कि आपकी जो ये पॉलिसीज है इसके बाद इससे अवाम के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं इसके। जो एक और इम्तियाज साहब ने बात की, उस पर भी मैं ज़रूर कहूँगी, उन्होंने पीडीएम की बात की। देखिए, पीडीएम का इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया था, ठीक है, और हमारा मकसद यही था कि हम अपोजिशन को इकट्ठा करें और जो आज मसाइल बढ़ रहे हैं उनका हल तलाश करें। इस्तीफों का बिल्कुल वहाँ पे था मामला, लेकिन हमारे कुछ सवालात भी थे कि क्या इस वक्त अगर हम इस्तीफे दें और ये इस्तीफे देने से हुकूमत नहीं गिरती तो क्या हम ज़िमनी इलेक्शंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर हमें दोबारा ज़िमनी इलेक्शंस में जाना हो तो हमारे ये इस्तीफों वाला प्रोसेस जो है ये कैसा रह जाएगा? इसीलिए हमारी ये ख्वाहिश थी कि भाई आप इन हाउस चेंज करें जमहूरी तरीके से। आप समझते हैं कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, आप इन हाउस तब्दीली ला के आप भले जो है वो दोबारा इलेक्शन करवा लें। आपके पास तमाम रास्ते थे, यानी आपके अपने पास जब एक तब्दीली हो जाए, जिससे मैं समझती हूँ कि उस वक्त नून लीग ने और जो है जेयूआई का उसके ऊपर नहीं, मैं समझती हूँ हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उन्होंने उसको नहीं मुनासिब समझा, तो हम तो मुंतजर है ना आज इस्तीफे दे दें। हम उन इस्तीफों के आज तक मुंतजर हैं और पीपल्स पार्टी ने ना उस इत्तेहाद को ख़त्म किया, ना उस इत्तेहाद से बाहर हुई। ये तो जिस तरीके से मुझे ये भी नहीं पता चला कि आज तक इतने सियासी इत्तेहाद बने हैं कि कहीं किसी एक जमात ने या एक इत्तेहाद ने दूसरी सियासी जमात को, जो एक बड़ी जमात हो, उसको आप जो है वो शोकॉज नोटिस दें, फिर आप उसके नाम बदलें। तो मैं ये समझती हूँ कि एक सोचे समझे तरीके से पीपल्स पार्टी को उससे बाहर किया गया, वरना पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी हमने सेनेट में भी कामयाब देखी, हमने पार्लियामेंट में भी कामयाब देखी, हमने जो है ये देखा कि जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें भी कामयाबी थी, बाई इलेक्शन में भी कामयाबी थी। तो ये पीपल्स पार्टी की एक सही हिकमत अमली थी। लेकिन ये भी एक बात सही है जो इम्तियाज साहब ने कही कि जी इनको हम सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अवाम को निकलना होगा, अवाम को ये जानना होगा कि उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा धोखा हो गया। ये 1 करोड़ नौकरियां नहीं है, ये 1 करोड़ लोग बेरोजगार किए हैं। लेकिन सर साहिबा, आप लोगों ने भी नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान का, तो अवाम को ये सब चीजें कम भी असर रही है। तो आप बताएं ना, अवाम अगर निकलती है अपने हक के लिए तो अवाम आप लोगों से भी सवाल करने की राइट रखती है। जी बिल्कुल निदा, सवाल करने का हक रखती है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने अवाम के हकूक के लिए न सिर्फ जद्दोजहद की बल्कि अपने वादों की तकमील भी की। हमारी फेडरल हुकूमत ज़ाहिर कम मेजॉरिटी के साथ आई तो पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी दिया। पीपल्स पार्टी के तो वज़रा ने, वज़ीर आज़म ने इस बात पे मुकदमे भुगते कि आपने नौकरियां दे दी। एक नारा था पाकिस्तान के अवाम का कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पे हमें कहना नहीं पड़ा कि 1 करोड़ नौकरियां, ये लोगों का यकीन था। बीबी साहिबा जिस प्रोग्राम के तहत आई थी, और आप ये देखें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ना सिर्फ सूबों को उनके हकूक दिए, अवाम के हकूक की बात की, अवाम को नौकरियां भी मिली, तमाम जो है मैं समझती हूँ कि रास्ते भी खुले। आपको सबसे बड़ी दहशतगर्दी से निजात मिली, ये पीपल्स पार्टी थी, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी जिन्होंने सबसे पहले दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल किया, एग्रीकल्चर को जो है स्ट्रेंथन किया, पाकिस्तान की जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ी। आज आप GSP प्लस ले लें या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ले लें, या आप रशिया के साथ ताल्लुकात की बहाली ले लें, या आप जो है सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद अमेरिका की आंखों में आंखें दे के नेटवर्क रूट्स की बंद करने की बात थी, या पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम की बात थी। पीपल्स पार्टी ने रोजगार के मौके पैदा किए, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की खवातीन को एम्पावर किया, पीपल्स पार्टी ने तो घर दिए। हाँ, ये जो अभी आप ये देखें कि इस दौर के अंदर भी जो है वो पीपल्स पार्टी के ही जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने पीपल्स कॉलोनी वहां पे जो बनाए अपार्टमेंट वर्कर्स के, वो उनका इनॉग्रेशन हुआ। यहाँ पे कराची में कितने मंसूबे जो है बने। अभी मैं जब आती हूँ मैं देखती हूँ कि हाँ जी कितना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इम्तियाज मीर साहब, नस्ला टावर
गिराने की तैयारियां की गई, नस्ल टावर गिर गया, वहां पे कितने लोगों ने जो है इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया, मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ। क्या सिंध गवर्नमेंट ने इसका कुछ अल्टरनेट दिया? बकौल इनकी कि हमने बहुत रोजगार दिया, बहुत अवाम को घर दिए। पहली बात ये कि हाँ। देखें, एक तो आईएमएफ के पास पाकिस्तान जब से बना है 20 से 21 दफा सब गवर्नमेंट गई है आईएमएफ के पास। ठीक है। हर किसी ने प्रोग्राम लिया है, कशकोल हर किसी के हाथ में था। ये ना कि सिर्फ इन्होंने दावा किया था हम कशकोल तोड़ देंगे, हम नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, एक अलग बात है, लेकिन आईएमएफ के पास सब गए। सही। अमेरिका का हर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिकन लीडरशिप के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। आसिफ अली जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट ऑटोनॉमी दी, खुद मुख्तियारी दी, जबरदस्त काम किया। लेकिन ये जो 13 साल है सिंध के अंदर, ये बड़े अहम है। बिल्कुल। ठीक है ना, आप 3 साल का हिसाब मांग रही हैं इमरान खान से कि आप हिसाब दें। 8 साल का। हाँ, मतलब तो इनका भी, वो तो सूबाई गवर्नमेंट थी ना, उनमें थे, लेकिन आपको भी तो हिसाब देना है ना। कराची के अंदर एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए थी, क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूं, पूरे कराचाइट लोगों से करता हूं, कराची के लोगों से करता हूं, क्या ट्रांसपोर्ट का अच्छा निजाम ला? कराची को सबसे ज्यादा पानी मिलना चाहिए था। K4 मंसूबे का क्या हुआ? सियासत का क्या हुई? कुछ हुआ नहीं। तीसरा, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का आपके सामने है। हमारे पास कराची के अंदर तफरी, कराची पूरे पाकिस्तान का दिल है। लाहौर को पहले मेट्रो मिल गई, और आपको जो है ना पिंडी को, इस्लामाबाद को पहले मिल गई। हमारी प्रायोरिटीज तय नहीं है, क्योंकि देखे ना, पीपल्स पार्टी एक उसकी कुर्बानी है, जो जाहिर बात है उसकी सब कुछ है, लेकिन वो भी तो रेस्पॉन्सिबल है ना। हम किस तरह कहें, कब जब इनसे हम ये सवाल करते हैं, कहते हैं एनएफसी के तहत पैसे नहीं मिल रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान जो है ना सिंध को नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि आपको मैंडेट बार बार मिला है, लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया है। इस दफा तो कराची के अंदर भी आपको मैंडेट काफी मिला है। आपके मंदोखेल साहब भी जीत के आए बाय इलेक्शन के। एमक्यूएम भी कमजोर है। एमक्यूएम खुद कहती है हमारा मैंडेट चोरी किया है पीटीआई ने, डाका डाला गया है। पीपल्स पार्टी। हाँ, पीटीआई ने काफी एमएनएस एमपीएस उनके बने हैं ना, तो एमक्यूएम ये कहती है कि हमारा चोरी मैंडेट करके वो गए। अच्छा। तो पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर रिस्पॉन्सिबल है 18th अमेंडमेंट की वजह से, क्योंकि सारे पावर जो है ना सूबों के पास आ गया है। बिल्कुल। सारे पावर ये यूटिलाइज करें हर चीज। नस्ला टावर, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, इन लोगों की क़यादत ने कोशिश की, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है सब कुछ किया कि इसको नहीं गिराया जाए। इसके खिलाफ कौन गया? जमात इस्लामी गई हुई थी। लोगों को बहुत कम ये याद होगा कि वही लोग गए थे। किसी का भी घर जो है ना इस तरह मसमार नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं बैठा हूं, सेनेटर साहिबा बैठी, सेनेटर साहिबा को मैं ये पूछता हूं, अब भी इस टाइम भी सिंध के अंदर, सिंध के बड़े शहर कराची के अंदर अब भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती होगी? पूरा आधा कराची इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ। मैं आपको बताऊं ना, तो मतलब तो पीपल्स पार्टी ये नहीं चाह रही थी, उसके ऊपर ये ब्लेम नहीं किया जाता कि उन्होंने ये गिराया। सुप्रीम कोर्ट था, फैसला है, अब वो उसके बात नहीं कर सकते, उन्होंने ये सब कुछ किया है। देखिए इम्तियाज साहब, अफसोस की बात ये होती है कि एक बंदा अगर अपने ख्वाबों का महल तैयार कर रहा होता है, वो जाके डिपार्टमेंट से एनओसीज लेता है, तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? क्यों उस घर के, उस शख्स के ख्वाबों को जो है चकनाचूर कर दिया जाता है, ना कि आप डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट? पहली बात, हमारे पास इदारे हैं नहीं, हमारे पास शख्सियात हैं, हम इदारे बनाते नहीं है, हम असरअंदाज होते हैं। कराची के अंदर ऐसी ऐसी टर्म हुई, चाइना कटिंग हुई, यहाँ हर माफिया आपको कराची में मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, कराची को नोचते हैं, कराची को खाते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको यहाँ लोग मिलेंगे। देखें, नलों में पानी नहीं आ रहा, टैंकर में पानी आ रहा है। आप पानी खरीदते हैं ना, आप खरीदते हैं, अगर पानी नहीं है तो टैंकर में भी नहीं है, नलों में नहीं आता पानी, लेकिन आप ये भी एक माफिया है। देखिए, मैं आपको वही बताऊं, कराची खुदारा ये हमारा शहर है, लेकिन आप उसकी मुराद ये नहीं समझिए कि महंगाई की जिम्मेदार सिर्फ पीपल्स पार्टी है। महंगाई, आपका पेट्रोल बढ़ेगा, आपकी चीजें बढ़ेंगी, सब चीज आपकी महंगी हो जाएगी मुल्क के अंदर। पीपल्स पार्टी के ये क्रेडिट जाता है कि वो लोगों को बेरोजगार नहीं करते। बीबी साहिबा की एक बड़ी थी, जो है ना, लेडी हेल्थ वर्कर बीबी साहिबा लेके आई थी, वुमेन पुलिस स्टेशन वो लेके आई थी। मतलब लीडरशिप में तो उनमें है, लेकिन ये नहीं कहना कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएं, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आप देखें, आप एजुकेशन का निजाम देखें, आप हेल्थ का निजाम देखें। एनआईसीवीटी इन्होंने अच्छा बनाया, हम तारीफ करते हैं। एनआईसीवीटी जैसा कोई इदारा नहीं है पूरे पाकिस्तान में। 20-20, 25-25, 30-30 लाख लोग मुफ्त में आके जो है ना, 1 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में लेकिन करवाते सर यहाँ पे
स्पाइक वैक्सीन नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तनकीद मतलब होती रहती है। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो नहीं, आप देखिए यहाँ पे कुत्तों की तादाद कितनी बढ़ चुकी है, कभी ना कहीं कितने केसेस यहाँ पे लोग लाड़काना से यहाँ पर आते हैं, बच्चा मर जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है हमारे पास। अच्छा निदा, बात मैंने तमाम बातें जो है वो बिल्कुल 18th अमेंडमेंट है, लेकिन आप ये देखें कि बिल्कुल मेट्रो बन गई जो है सीपैक के अंदर, जो है जो होनी चाहिए थी, जो तामीरात वो पंजाब में पहले हुई। डेफिनेटली छोटे सूबे जो है वो, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो सिंध हो, नज़रअंदाज होते हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जैसे K4 का मंसूबा है, कुछ मंसूबे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। वो अब क्योंकि हमारी जो पहले 5 साल के बाद फेडरल गवर्नमेंट नहीं रही, और आप ये देखें कि जब पीपल्स पार्टी की पहली फेडरल गवर्नमेंट जब बनी है इस तवील मार्शल के बाद, तो कराची की क्या पाकिस्तान की हर सड़क पर बम फटता था। ठीक है, हम मतलब जब बीबी के साथ मैं भी जब वापस आई थी 18 अक्टूबर को, मैं भी जख्मी हुई थी। अच्छा। और जो उसके बाद जो है एक 27 दिसंबर को हमने जो है एक दुनिया की अजीम लीडर को खो दिया। तो ये देखें कि एक ऐसा वक्त था कि जहाँ पर आप जब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात होते हैं, उन हालात के अंदर मुल्क को संभालना, उन हालात के अंदर आगे लेके चलना। आपने नुस्ला टावर का जिक्र किया, देखें पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया। अदालतों के आगे हमारी जो हैसियत है वो आपको मालूम है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं वो हर रोज अदालतों के सामने होते हैं। ठीक है, हम अदालतों पे हमले नहीं करते, हम जो है वीडियो लीक्स नहीं लाते, लेकिन हम जो है सफर करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जैसे इमरान खान अहमद न्याजी साहब का 12 लाख के अंदर घर रेगुलराइज हो गया इलीगल, ऐसे तो आप पैसे ले लेते, आप लोगों को बेघर नहीं करते। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग पता नहीं किस तरीके से अपनी एक एक जो है वो पैसा जमा करके अपने ख्वाबों का घर, चाहे वो अपार्टमेंट की सूरत हो, तामीर करते हैं। उनको इस तरीके से बेरोजगार बेघर कर देना जो है ना, मैं समझती हूँ एक अलमिया है, इंसानी अलमिया है। और आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के कायदीन ने इसके ऊपर स्टैंड लिया। हम बहुत अदालतों के सामने पेश हुए, उनको तो जेल में जाने का जो है वो वार्निंग मिल गई। तो ये हालात यकीनन, आप कराची के हालात जो है बहुत समझती हूँ मसाइल जो है बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या ये मसाइल इन्हीं 5, 7, 8, 13 सालों में पैदा हुए? मैं कराची में पैदा हुई हूँ, मेरी कराची की एजुकेशन है, मैंने कराची से पढ़ा है। मैं जानती हूँ कि हमने कराची की एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है टुवर्ड्स बर्बादी, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है टुवर्ड्स बेटरमेंट। हाँ, अब मैं उसके लिहाज से भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे उसके साथ लगता है कि हाँ अब बल्दियाती इदारे हमारे पास आए हैं। वरना तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2013 में, मैं सेनेटर थी, सिटिंग सेनेटर, वोट डालने आई तो मुझे बताया गया हल्के के अंदर कि आप चले जाएं, आपका वोट डल जाएगा। इस तरीके से होल्ड था MKM का। ठीक है, आपको ये पता है कि पीपल्स पार्टी ने वो वाली पॉलिटिक्स नहीं की जिस किस्म की पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे इंस्टॉल की गई। यहाँ पर अफगान महाजरीन आए, यहाँ पे जो है वो MKM बनी, यहाँ पे डिफरेंट जमातें बनी। उनके पास इतनी ताकत थी कि एक जो है जो सियासी हुकूमत है वो उसके अंदर कोई अमल दखली नहीं था। तमाम बल्दियाती इदारे उनके पास थे, तमाम फंड्स उनके पास थे। जिस तरीके से जो है अब पीपल्स पार्टी कर रही है बेहतरी लेकर आ रही है, लेकिन ये कि ये एक दिन ओवरनाइट में नहीं होगा। आप कराची की पॉपुलेशन देखें, हम सेंसस के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप सही सेंसस करें ताकि सूबों को उनका जायज हक मिले। ठीक है, उस सेंसस पे कॉम्प्रोमाइज तो खुद MKM ने किया। ठीक है, तो अगर आप सिंध की एक सूबे की आबादी कम दिखाएंगे, उसकी रिसोर्सेज कम देंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट उसी हिसाब से कम होगी ना। तो डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है कि हर सूबे को उसका जायज हक मिले, और ये सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा, ये हर जगह पे हो रहा है। आप यकीनन, मैं समझती हूँ बिल्कुल कुत्ते काटने की वैक्सीन होनी चाहिए, और जो इदारा इन वैक्सीन को इम्पोर्ट करने का जिम्मेदार है उसको जो है लाने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सिंध की ये बात जो है ना, एक चीज वो बनती है, एक तो मैं कहती हूँ बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये अवामी मसाइल है, इनका हल होना चाहिए, इस पर बेहतरी होनी चाहिए। कोई एक बच्चा भी जो है ना वो भी जो है ना किसी किस्म के इस किस्म की जो है वो शिकार नहीं होना चाहिए कि उसके कुत्ता काट ले और उसको वैक्सीन ना मिले। लेकिन ये हालात पाकिस्तान के तमाम शहरों के और तमाम सूबों के यहाँ पे हाईलाइट सिंध में जरूर होते हैं। अभी आप इस वक्त देखें, लाहौर जो है जिसकी बहुत हम बात सुनते थे, वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है।
ठीक है। केपी के अंदर जो है अस्पताल के अंदर जो है लोग कोई सवाल नहीं उठाता, ऑक्सीजन खत्म हो गई, ठीक है। मगर मैं ये मुआवजा नहीं करना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे बेहतरी लानी है। क्या हम बेहतरी नहीं ला रहे तो फिर आप सवाल उठाएं। अगर मैं देखती हूँ इस लिहाज से कि मैं कराची में पैदा हुई, आज कराची में वापस आई हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हाँ जी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है पहले से। मैं ये देखती हूँ कि हाँ जी बेहतर जो है निज़ाम काम कर रहा है। मैंने देखा कि जी एक छोटा मगर एक जो है वो ड्राइव इन सिनेमा टाइप भी बन गया है वहाँ पे सनसेट बोली पे, सनसेट सिनेमा के क्या नाम है, लेकिन एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट भी हो रही है, फूड कोर्ट भी बन रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो डेली वेजर है क्या ये वो सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं? इम्तियाज साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, इस सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगी, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। इम्तियाज़ साहब, अभी सर साहिबा ने जिक्र किया कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है बहुत अच्छा है, बाकी और चीज़ें से उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिनेमाज बनाए गए। एक डेली वेजर क्या ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि एक दिहाड़ीदार जो आदमी है वो जब तक मेंटली फ्रेश ना, वो ये सारी चीज़ों की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। पहली बात ये है कि MQM की बात है ना, पहली बात ये है कि MQM आपके इत्तेहादी रहे, आपके साथ गवर्नमेंट में रहे, आपने उनको मिनिस्ट्री दी, आप एक कोलिशन थे, इत्तेहादी थे, सब कुछ थे। सियासी गुनाहों में दोनों शरीक हैं, मतलब आप हैं तो वो नहीं है, वो नहीं है तो आप नहीं है। एक सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात अहम ये है कि मुस्तफा कमाल साहब यहाँ रहे, मेयर रहे, उसके 5 साल उस दौर को आपने ऑडिट करवाया कि कहाँ कहाँ करप्शन हुई। वाटर बोर्ड में कहते हैं बड़ी जाली भर्तियां हुई, उसके ऊपर आपने एक्शन लिया। मतलब आप क्यों चुप होते हैं, खामोश होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है CM होता है, ठीक है ना, आपकी गवर्नमेंट रही है, आप ब्लेम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और के ऊपर, आप इत्तेहादी रहे। लव एंड हैट का ये रिलेशनशिप चलता रहता है, कभी वो आपको सुनाते हैं, कभी। हाँ, पहली दफा ये हुआ है कि MQM अब खामोश है। उसकी वजह या तो वो कमजोर हो गई, या तो अब उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रही। आपके दौर में एहतजाज करते थे, माइक तोड़ देते थे, अब कराची के हवाले से खामोश है। 1100 रुपए का क्या हुआ? कुछ नहीं। 162 रुपए का क्या कुछ नहीं हुआ? पहली बात, तकरीबन 3 करोड़ आबादी का ये शहर है। हम सिर्फ शारा फैसल से नहीं गुजरते, कारसाज से नहीं गुजरते, कुछ गुलशन के रोड से नहीं गुजरते। 3 करोड़ की आबादी के अंदर आप रोड देखें तो आपको पता चल जाएगा। 3 करोड़ शहर की आबादी की अगर जिना और हॉस्पिटल सिविल का आप हाल देखें तो आपको पता चल जाएगा। मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि लाहौर के अंदर क्या है। लियारी का हाल देख लें, वहाँ पे वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल्स वहाँ पे ढंग नहीं है। एक बात, 25,000 वहाँ के लोग बाहर आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ऐलान किया 25,000 रुपए का, जबरदस्त किया। मुझे आप ये बताएं, हल्फन आप बताएं, 25,000 किसी को मिलते हैं ऑफिस में या प्राइवेट सेक्टर में? 25,000 कोई देता है? कोई भी नहीं था। कोई 17, कोई 18, कोई 19, कोई 20, इसी पे जॉब लड़के कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। सेनेटर साहब अब बहुत ही सीनियर हैं, उनको भी पता है 25,000 इंप्लीमेंट कराना भी बड़ा मुश्किल है। क्या 25,000 भी कह दें? 25,000 से आज जो महंगाई है इसमें गुजारा मुमकिन है? बिल्कुल। एहतजाज खुद ही रिकॉर्ड करवाने के लिए निकल रहे हैं। देखिए पीपल्स पार्टी, देखिए ये पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है ना, ये एक्टिविटी है, इसको कहते हैं मास मोबिलाइजेशन। बिलावल साहब कर रहे हैं, तहरीक नहीं है। तहरीक उसका नाम था। अगर आपको असेंबली के अंदर ही सब कुछ करना था तो फिर आपने तहरीक क्यों बनाई? असेंबली के अंदर सब कुछ मिलके करते हैं। जाती जो सियासत होती है ना, पार्टी सियासत होती है, जो जाती मुफादात होते हैं ना, फिर कौमी मुफादात कंप्रोमाइज हो जाते हैं, अवामी मुफादात कंप्रोमाइज। पीपल्स पार्टी में लोगों की तवक्कुआत इसलिए ज्यादा है कि ये जमहूरी पार्टी है, इसमें हर किसी के लिए जगह है, इनकी कुर्बानी बहुत है, बहुत अरसे से आ रही है, बार बार इक्तदार मिला है, आपकी अकाउंटेबिलिटी हुई। पीपल्स पार्टी चेंज हो गई है। बीबी वाली पीपल्स पार्टी और आज में एक बड़ा फर्क है। बिल्कुल। देखें, पहले पीपल्स पार्टी चॉइस थी, आज पीपल्स पार्टी मजबूरी है, अल्टरनेटिव नहीं है कोई। MQM कैसे खत्म हो गई? MQM को सपोर्ट खत्म हो गई। MQM कहते हैं हमने अमन कायम किया कराची में, नवाज शरीफ कहता है मैंने अमन कायम किया है कराची के अंदर।
मैं उस टाइम वजीर आजम था, मैंने ऑपरेशन कराया, मैंने एक्शन लिया, मैंने सब कुछ किया। आपके दौर जब आप और एमक्यूएम होते थे, डेली 30, 35, 40, 50 लोग मरते थे इसी कराची में, 5 मिनट में बंद हो जाता कराची। ये आपने भी दौर सेनेटर साहिबा देखा है, मैं भी देखा हूं। आपको भी इस धरती में दफन होना है, मुझे भी इस धरती में दफन होना है। ठीक है, पार्टी पॉलिसी टो करें, जितनी आपकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी आप अदा नहीं कर सके। 5 साल आसिफ अली जरदारी साहब को दौर था, उस टाइम तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे ना, उस टाइम कराची का ये सबसे बड़ा अहम इशू था, हल कर सकते थे। सही बात है। देखे ना, चलो इंटीरियर सिंध में कोई बड़ा आपने कोई प्रोजेक्ट दिया हो, वहां भी नहीं दिया हो आप। यही तो अभी अभी मतलब ऑफ रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे तो मेगा प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी, तो मैंने भी इनसे ये सवाल किया था ना कि मतलब अगर आप उनसे बोलते हैं कि तख्ती लगा दी गई है तो तख्ती आप लोग भी पुराने प्रोजेक्ट्स पे लगा, मेगा प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों ने जो थे आप लोगों के पहले, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट आया नहीं है इस तरह से, जिस तरह से आप लोगों ने ऑरेंज लाइन, रेड लाइन इस तरह की कहा गया था कि मंसूबे आएंगे, तो वो सब कहाँ पर है? देखिए बात ये कि अगर आप ये बोलें कि पीपल्स पार्टी के दौर में नई यूनिवर्सिटीज नहीं बनी, बिल्कुल बनी है। अगर आप ये बोलें कि हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं बनी, ट्रॉमा सेंटर बना है, किडनी का, लिवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है, फ्री ट्रीटमेंट हो रही है। मैंने तो देखे IBS अखर है ये, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो है वो ये तमाम जो है अगर NICVD हर जगह पे बन गए, यानी मुख्तलिफ शोबों के अंदर, हाँ जी शायद चैरिटी लेवल पे चला रहे हैं, मतलब इसमें सिंध गवर्नमेंट का अपना क्या किरदार है? देखिए अपना ऐसा नहीं है कि आप ये बोलें कि जी वो सिर्फ जो है उसके अंदर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि जी सिंध गवर्नमेंट, फिर जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को इल्जाम तो देते हैं। तो जहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि जी सब अच्छा है, मैं कह रही हूँ कि जी बहुत करने की गुंजाइश है, बहुत करने की कोशिश है। आपने कहा कि जी इत्तेहादी, देखें जब आप जहाँ इलेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ मैनेज करके जब कोई इलेक्शन में जीत के आ जाता है तो दो सूरतें रहती हैं कि या तो हम धींगा मुश्ती करें, या ये जो हुकूमत में होता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप मुल्क के बेहतरीन मफाद में सबको साथ लेके चलें। और ये हमने उस वक्त नहीं किया सिर्फ कि जिस वक्त हमारी हुकूमत थी, जब APS से हमला हुआ, नेशनल एक्शन प्लान की बात थी, तब भी पीपल्स पार्टी साथ बैठी, इसलिए कि मुल्क की जरूरत थी। ठीक है, अगर जो है कराची में ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के अपने जो है वो वसाइल थे और सिंध हुकूमत के अपने थे। अगर आप ये बोले कि जी सूबा ताउन नहीं करता या सूबा इतना इनिशिएटिव नहीं लेता तो ये हो जाता। स्टार्ट तो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया ना, सवात ऑपरेशन से स्टार्ट किया। मुझे बताएं आज कहाँ गया, आज क्या हुआ? आज आपके फिर दोबारा वही तखरीबकारी वही शुरू हो गया, जिस किस्म के वाकयात हो रहे, जिस इंतहा पसंदी के ऊपर हमने काबू पड़ने की कोशिश की थी, वो आज क्या हो रहा है? आज आप ये देखें कि फिर दोबारा हमें उसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। कहाँ गए ज़रबे अज़्ब के जो है जो हमने गेंस दिए थे, कहाँ गए जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के गेंस? किस किस्म की सूरत हाल है, किस किस्म के वाकयात सामने आते हैं? देखिए मैं समझती हूँ बेहतर होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए, इससे ज्यादा बेहतर होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली हम जो कर रहे हैं उसको बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देना। अगर मैं तो जहाँ से मैं आई हूँ इस्लामाबाद, जिसको आप कहते हैं वफाकी दारुल हुकूमत, आज मैं भी इस्लामाबाद में थी, आप यकीन करें कि इस्लामाबाद की हर सड़क पर डाका पड़ता है, हर सड़क पे। सेनेटर वो नुसरत है, उनके घर पे डाका पड़ा, तो मैंने बात की, पता चला कि जो सेनेट के हमारे एम्प्लॉय हैं उनके घर पे भी डाका पड़ गया, यानी जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। तो बात ये कि कोई घर महफूज नहीं है, जिस किस्म की वाकयात हो रहे हैं यहाँ पे भी यही तो बेहतरीन कि कराची के अंदर तो हमने ये देखा ना कि एक सिलसिला चला आ रहा था इतने अरसे का। ये जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, कि उससे पहले नहीं और सब हो रहा था, ठीक है, उस पर काबू पाया, उसको बेहतर किया, अब हम बाहर निकल सकते हैं। आपने बिल्कुल कहा कि जी जब तक के वसाइल ना हो, देखिए आप तेल की कीमत बढ़ाते हैं, आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, हर चीज की कीमत बढ़ती है। अभी आप ये बताएं, एक आम किसान वो अब सोचता है कि मैं हल चलाऊं कि क्या करूं, क्या ट्रैक्टर बेच के बैले खरीदें कि दोबारा बैल के हल चलेंगे, और जो है क्या अब जो है अगर खाद की जो कीमत हो गई है, जो पहले जो है इस साल के शुरू के अंदर जो 4000 में मिलती थी अब 11000 में मिलती है, तो वो खाद डालेगा, ये बता रही हूँ एक नया अलमिया जन्म लेगा जो फूड सिक्योरिटी का होगा। पीपल्स पार्टी तो फिर भी कंपनसेट कर रही है कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने 1800 गंदम का रेट दिया, पीपल्स पार्टी ने 2000 दिया, और अभी जब इन्होंने 2000 की बात करें, हमने पीपल्स पार्टी ने 2200 दिया। पीपल्स पार्टी के तो हर एक्शन के ऊपर हम तो अदालतों में खड़े होते हैं, कीमत अच्छी दे दे तब भी अदालतों में खड़े होते हैं, कोई अच्छा काम करने तब भी अदालतों में खड़े होते हैं। तो बात यह है कि मसला ये है कि हमने जुडिशियल एक्टिविज्म को भी बहुत बुर्दबारी के साथ फेस किया, ठीक है। और आज भी आप अगर ये कहें कि जी मैं समझती हूँ अगर चीफ मिनिस्टर
सिंध का अभी ना पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, मसाइल बहुत ज्यादा है, आपने खुद कहा 3 करोड़ का शहर, बहुत मसाइल है, बहुत जो है उसके अंदर उनको ओवरनाइट खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, किया जा सकता है अगर हमें हमारा जायज शेयर मिल जाए। जितना टैक्स जाता है कराची से, जितना टैक्स जाता है सिंध से, जितना टैक्स हम देते हैं, अगर हमें हमारा शेयर मिल जाए। यहाँ पर आपको एक पोर्ट ट्रस्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। आपकी कोई जमीन जो है वो डिफेंस और कैंटोनमेंट के पास होगी, कोई जमीन जो है वो रेलवे के पास होगी, और शहर और जो पूरा एक जो मैं समझती हूँ कि मसाइल है वो सिंध हुकूमत के पास होंगे, ठीक है। डिफरेंट इसके अंदर ये नहीं कि स्टेक होल्डर सिर्फ सिंध हुकूमत है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हम जितनी कोशिशें कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कोशिशें करनी चाहिए। जब एक चीज बिगड़ जाती है ना उसको ठीक करना। अब आप ये बताएं कि अगर आपने टावर्स गिराने हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम दे, बोला था ना कि टाइम दे दें ताकि कुछ लोगों का एक दिन के अंदर बिजली कट जाए, एक दिन के अंदर पानी कट जाए, एक दिन के अंदर जो है टावर गिर जाए। इतना अगर कोई असेसमेंट करना चाहता है कि जी इसकी असेसमेंट हो जाए, सड़कें बंद ना हो, इसको अगर आपने तब भी आप जो है उसका भी टाइम नहीं है। तो ये मतलब ये अलमिया तो हो रहा है ना, एक मसले से निकलते हैं दूसरा मसला जन्म देता है, दूसरे मसले से निकलते हैं तीसरा मसला जन्म देता है। तो ये रोजमर्रा के मसाइल हैं जिसे डील हम सबने मिलके ही करना है और अवाम को भी करना होगा। आप कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत की एक्टिविटी है, देखिए अवाम सफर कर रही है, सिंध हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के अवाम की आवाज में आवाज मिलाई है। अब अवाम ये देखे कि वो तो कहते हैं ना कि जिसको खुद ना हो अपना हालत बदलने का, खुद ना बदलना चाहे तो उसकी हालत कौन बदलेगा, ये तो अवाम को निकलना होगा। इम्तियाज साहब की तरफ होंगे। इम्तियाज साहब, जिस तरह से भी सहर साहब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि ठीक है आपने हर चीज़ के ऊपर ये प्रोटेस्ट आज जो करने जा रहे हैं, महंगाई के खिलाफ करने जा रहे हैं, लेकिन सिंध में अशिया खुर्द नोश पे तो कंट्रोल ये लोग कर सकते हैं ना, उस पर क्यों नहीं ये लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं? आप मुझे बताएं, कश्मीर में, लाड़काना में, हैदराबाद में, बदीन में अगर पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत सिंध में, वहाँ एहतजाज करने से फेडरल हुकूमत के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा? पहला मेरा सवाल पूरे पाकिस्तान में मतलब वफाकी हुकूमत के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा? एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपने जितना भी ये तहरीक चलाई है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ा? मुझे तो कहीं नजर नहीं। बल्कि आज खान साहब आ रहे हैं यहाँ पे इफ्तिताह करने के लिए। एक बात। दूसरी बात है कि लोग निकले, लोग नहीं निकलते, इनका मुराद ये है कि एतमाद नहीं है। क्योंकि इस अवाम ने हर किसी को वोट देकर देखा ना, हर किसी को गवर्नमेंट दी, हर किसी को पावर्स दिया। एमक्यूएम कब से हम देख रहे हैं, इस शहर के ऊपर तो हुकूमत कर रही थी, इनका यहाँ भी मेयर, हैदराबाद में भी मेयर, लेकिन कराची की हालत आपके सामने थी। पीपल्स पार्टी को आपने बचपन से हमने देखा है, पीपल्स पार्टी हुकूमत करती आ रही है, कुर्बानियां भी दी, सब कुछ है। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि आप अपने आप को जस्टिफाई करें पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ। सही बात। आप अपने आप को इक्तदार को देखें और यहाँ को एक ये देखें। दूसरी बात, पीटीआई अगर ये इफ्तिताह करने भी आ रही, 40-80 बसें देना, चलो ठीक है, अच्छी शुरुआत है, इसको मैं पॉजिटिव समझता हूँ। 2016 में ये शुरू हुआ था, इसको 2-2.5-3 साल में पूरा होना था, नहीं हुआ, अब हो रहा है या कुछ भी किया, लेकिन ये कराची के लिए पीनट है। सही बात है। पहली बात ये कि ये कराची के ऊपर एहसान नहीं है, कराची वालों के ऊपर एहसान का नहीं है कि वो उनको ये दे रहे हैं, इसका क्रेडिट ले रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला आवाम का जो है वो है दाल रोटी है मसला। घी कितने का मिल रहा है, दाल कितने की मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन भी है सर, ट्रांसपोर्ट 80% इनको बढ़ाना पड़ेगा बहुत ही। सिंध गवर्नमेंट भी आगे और जो ट्रांसपोर्ट से उनका हाल देखेंगे आपने किस तरह से तबाह बर्बाद है कि बंदा उस पर ट्रैवल करते फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो। दूसरी अकाउंटेबिलिटी की बात की सेनेटर साहब, मुझे आप ये बताएं, बीबी साहब अगर जलावतन थी या जेलों में होती थी, जमहूरियत की वजह से होती थी। आज आपके कयादीन अगर पेश हो रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। वो आपके बुजरा पेश हो रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। वो जमहूरियत की वजह से नहीं है, अवाम की वजह से नहीं है, समझे ना, वो अपने केसेस को फेस कर। मुझे आप ये बताएं, सबसे ज्यादा इनके ऊपर केसेस क्यों है? सही बात है। सबसे ज्यादा ये क्यों जा रहे हैं कोर्ट्स में, अदालतों में, सब कुछ हो रहा है ना, कोई तो मसला है ना, कोई ये विक्टिमाइजेशन तो नहीं। चलो ठीक है, आपका नेब के ऊपर एतमाद नहीं है, नेब का चेयरमैन भी तो आप लोग लेकर आए थे ना, आपने नेब में क्यों नहीं रिफॉर्म किए? आपने नेब को बेहतर क्यों नहीं किया? आपने नेब को खत्म क्यों नहीं किया? नेब की जगह दूसरा इदारा क्यों नहीं आ रहा है? आप नाकाम गए, नून लीग भी थी, आपने 18th अमेंडमेंट लाए, उसमें आप ये चीज कर देते। आपके दौर में कोई एक इदारा बना, पीआईए रिवाइव हुआ, स्टील मिल रिवाइव हुआ, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी थी, कोई एक बेहतर हुई हो आपके दौर में? कोई एक भी बेहतर नहीं हुई।
तो ये सारी चीजें सिर्फ जो है ना पीटीआई को उसकी ना अहली है, नाकामी है, ना तजुर्बेगार है। अब उनको उम्मीद का वोट नहीं पड़ेगा, कारकर्दगी का वोट पड़ेगा। कारकर्दगी उनकी ये नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना उनकी नाअहली के पीछे छुप जाए, पीटीआई कोविड के पीछे छुप जाए। बात की आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस करप्शन थिंग। पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी नैब का चेयरमैन जरूर लेकर आई, नैब के चेयरमैन का वीडियो स्कैंडल लाके उसको ब्लैकमेल नहीं किया, ठीक है। अगर ये हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नजर आती, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें। हम क्या कहते हैं, आप जो आला अदलिया के रिमार्क्स हैं आप उनको देखें। वो पूछते हैं कि 11 साल से आप जो है वो मुकदमे चलाते हैं, आप केस नहीं बना सकते। आप कितना 2-2.5 साल जो है खुर्शीद शाह साहब को आपने गिरफ्तार रखा, जेरे हिरासत रखा, आप कोई केस नहीं बना सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पे वही केस घुमा घुमा के लेकर आते हैं। करप्शन के केस अभी नहीं हुए हैं। ये सैफुर रहमान की जो ऑडियो लीक थी, ये आज नहीं बनी थी, ठीक है। ये शुरू से एक स्ट्रेटजी थी कि जी आप पीपल्स पार्टी को मिलाइन करें, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये केसेस लगाएं। अगर जी करप्शन के आप उनको साबित करें ना, ये जिस किस्म के केसेस, और ये ऐसे नहीं बनते, ना ही ये हुकूमतें ऐसी आई थी, ना ही नवाज शरीफ साहब ऐसे आए थे, ना ही इमरान खान अहमद न्याजी साहब ऐसे आए थे। जब ये हाइब्रिड रिजीम्स आती हैं तो इनके पीछे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट होती है। उस सपोर्ट की वजह से जो आपने जो सियासी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो लिबरल पार्टी है, जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, जो कि अवाम के हकूक की बात करती है, उसको तो आपने दबाना है। जब इस तरीके के हालात होते हैं, उसमें आपके पास सबसे आसान हथियार ये कि आप मिलाइन करने के लिए इमरान खान अहमद न्याजी साहब खड़े हो जाते हैं। दुनिया भर में कहीं भी चोर 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 चोर, भाई आप चोर अपने घर में ढूंढे ना। आप ये बताएं कि मालूम जब्बा का क्या हुआ, बताएं बिलियन ट्री सुनामी का क्या हुआ, आप ये बताएं कि आप लोग जो है कोरोना फंड भी खा गए, आप ये बताएं कि आपकी अलीमाबाजी कैसे चली गई, आप ये बताएं कि दवाइयों का करप्शन कैसे हुआ, आप बताएं आटा चीनी माफिया कहाँ गया, आपने उनके खिलाफ कितने मुकदमे बनाए, ये मुकदमे क्यों नहीं बनते, उन पे गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती। गिरफ्तारियां यहाँ पे सिर्फ सिंध में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यों होती हैं, उनकी क्या वजह है। इम्तियाज साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो मैं चाहूंगी कि आप शॉर्टली आंसर करें। मैं आपको बताऊं कि केसेस नून लीग ने बनाए, इससे मुराद ये है कि पीटीआई ने नहीं बनाए। सही। नून लीग के साथ आपने सीओडी भी किया, नून लीग के साथ आप साथ भी थे, तहरीक भी चलाई, ठीक है ना। और मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदाबख्श भी आई स्पीच की, बहन भाई भी बन गए आप लोग। केसेस उन्होंने बनाया ना, जस्टिस कहीं की आप आडियो भी इनको याद होगी सेनेटर साहिबा को। मतलब ये सब कुछ उन्होंने किया ना, मतलब इससे साफ जाहिर है कि पीटीआई नहीं करी। एक चीज कि अकाउंटेबिलिटी जो नेब के हालत है उसको क्वेश्चन मार्क तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं है कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन नून लीग के साथ आप बैठते भी, जब आपके मुफादात होते हैं और आप उनके साथ बैठ के करते हैं और सब चीजें आप उनके साथ करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि केसेस उनके दौर में बने, हाँ केसेस उनके दौर में बने, लेकिन पीटीआई ने तो केसेस नहीं बनाए ना। हाँ वन साइडेड हो रहा है, मालूम जब्बा का क्या हुआ, मेट्रो का क्या हुआ, ये चीजें हुई हैं, इससे भी इनकार नहीं है। चीनी स्कैंडल क्या था, दवाइयों का स्कैंडल क्या था, ये सब चीजें हमारे सामने हैं। मतलब इससे मुराद ये नहीं है कि हम आप लोगों के ऊपर तनकीद न करें, क्रिटिक न हो आपके ऊपर, हम तो तनकीद को लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि सारे इदारे तो आपके खिलाफ नहीं है ना पाकिस्तान के। आप 5 साल इक़्तिदार भी करते हैं, उस टाइम इदारे अच्छे भी हो जाते हैं, जब बाहर होते हैं आप फिर आप एक कार्ड खेलते हैं। देखिए हमने इक़्तिदार के दौरान हर किस्म की जो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयां हुई उनको फेस किया। हमने मेमो गेट को भी बुर्दबारी के साथ फेस किया, हमने इसके अलावा भी तमाम इश्यूज को फेस किया और अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया। हाँ पीपल्स पार्टी जरूर बैठती है, पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और बीबी साहिबा का यही हमें जो है सबक था, यही दर्ज था कि आपने बातों को जाती दुश्मनियों तक नहीं ले जाना। मैडम एक सवाल, इन्होंने कहा लिबरल और प्रोग्रेसिव जमात है ना पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान के साथ क्यों बैठे? लेफ्ट की जमात है ना। ये होता है जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनका कोई मतलब नजरिया नहीं होता, कोई लेफ्ट कोई राइट नहीं है, सबको बिठाना है, फिर मुफादात पाकिस्तान वो, जब बाहर आते हैं लिबरल प्रोग्रेसिव हम ये हैं, तो ये सियासत है। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें, अब अपने सबसे पहले तो मैं कहता हूं अपने मुल्क की खिदमत, ये मुल्क है तो हम हैं, अपने जाती मुफादात को न देखें, कौमी मुफादात को देखें। एजुकेशन जो है ना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। कौमें तरक्की करती हैं एजुकेशन के साथ, अपने बच्चों को खास तौर पे लड़कियों को तालीम दें,
अगर आगे बढ़ना है तो इस चीज पे हम करें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी करें। असबियत पे, लसानियत पे, जात पे वोट नहीं दें। जो अच्छा है उसको वोट दें, चाहे किस भी मजहब से हो, किस भी जुबान से हो। ठीक है जी, सर साहिबा क्या पैगाम देना मैं चाहेंगी? कहूँगी कि अपने रवैयों में एतदाल लाएं, टॉलरेंस। इंतहा पसंदी को जो है वो जहर कातिल है जो आपके माशरे को खा रहा है, उससे उसे जो है मैं समझती हूँ उसका शिकार ना बने, ना ही उसको प्रमोट करें। अपने अंदर जो है एक एतदाल, टॉलरेंस और बिल्कुल तालीम जो है वो वाहिद रास्ता है जो आपको रोशनियों की तरफ ले जाता है। तालीम हासिल करें और अपनी बच्चियों को तालीम दें, क्योंकि जब एक बच्ची को तालीम मिलती है तो पूरे घर को तालीम मिलती है, पूरे माशरे को तालीम मिलती है। और एक और भी कि हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो समाजी हैं, सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां याद रखनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ पर जितने भी हमारी सोसाइटल नॉर्म्स हैं हम उनको भूल जाएं और उसके बाद ही कहें कि जी सब कुछ हुकूमत ने करना है। नहीं, कुछ मास्टरी की भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो हम सब ने मिलकर पूरी करनी। बहुत शुक्रिया सर साहबा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इम्तियाज़ मीर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त। मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।